इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल की नर्सरी में आग लगने से 14 नौमौलूद जाबहक। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक अस्पताल में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। रेस्क्यू जराये का ये कहना है कि आग नर्सरी में एयर कंडीशन कंप्रेसर फटने से लगी। अस्पताल जराये के मुताबिक आग लगने के वक्त नर्सरी में 15 बच्चे मौजूद थे। लेडी डॉक्टर सिर्फ एक बच्चे को बचा सकी, 14 जाबहक हो गए। अमले ने एक बच्चे को बचा लिया है, जबकि वफाकी वज़ीर तारक फजल चौधरी ने कहा कि आग बहुत तेजी से ICU में फैली। वाक़े में 14 बच्चे जाँ बहक हो गए। गफलत की जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दी जाएगी। सुबह 6:45 बजे अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का पिम्स अस्पताल आतिशज़दगी के अफसोसनाक वाक़े पर इज़हार अफसोस। आतिशज़दगी से जाबहक नौमौलूद बच्चों के लवाहिकीन से हमदर्दी, दिली ताज़ियत। कहा कि नौमौलूद बच्चों की अलमनाक अमवात इंतहाई दिलखराश और नाकाबिल तलाफी नुकसान है। लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। वाक़े के जिम्मेदारों का तयन करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पिम्स अस्पताल की नर्सरी में आतिशज़दगी वाक़े पर अफसोस का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मासूम बच्चों के लवाहिकीन से दिली इज़हार ताज़ियत। आतिशज़दगी के अफसोसनाक वाक़े का नोटिस, फौरी तहक़ीक़ात की हिदायत। कहा कि बच्चों के साथ ऐसी सूरत हाल नाकाबिल तलाफ़ी है। वाक़े के महरक़ात का जायज़ा और ज़िम्मेदारान का तयन किया जाए। ज़िम्मेदारान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। इंदोनाक वाक़े पर दिल रंजीदा है। वालिदैन के दुख में बराबर शरीक हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला का नौमौलूद बच्चों के जाबहक होने के वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। जाबहक बच्चों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार। मोहसिन नकवी ने कहा कि पिम्स अस्पताल में इंतहाई दिलखराश और अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ गमज़दा ख़ानदानों के साथ हैं। दुख की घड़ी में जाबहक बच्चों के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। पिम्स के MCH वार्ड की नर्सरी में आतिशज़दगी। जिला मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी नर्सरी में आग लगने की असल वजह का तयन करेगी। आतिशज़दगी के वक्त फायर सेफ्टी के मुनासिब और फ़आल इंतजामात का भी जायजा लिया जाएगा। रेस्क्यू और फायर फाइटिंग ऑपरेशन के रिस्पॉन्स टाइम और मौसरियत का जायजा भी कमेटी के TORs में शामिल। कमेटी दीगर मुतालिका मामलात का भी जायजा ले सकेगी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि 14 बच्चों के जाबहक होने की तस्दीक हो चुकी। आग लगने के बाद बिजली चली गई थी। DG हेल्थ और सेक्रेटरी अस्पताल में मौजूद हैं। मुतालिका हुक्काम वालिदैन के साथ राबते में हैं। अस्पताल में आग लगने के वाक़यात की तहकीकात जारी हैं। वाक़े के वक्त अमला मौजूद था। मैं कराची में हूँ, इस्लामाबाद जा रहा हूँ। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में आतिशज़दगी के वाक़े पर शाज़ी अमरी का इज़हार अफसोस। कहा कि आतिशज़दगी के नतीजे में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दिली ताज़ियत का इज़हार करती हूँ। मासूम नौमौलूद बच्चों की हलाकत की खबर इंतहाई अफसोसनाक, दिल दहलाने वाली और नाकाबिल तलाफ़ी सानिया है। गम की इस घड़ी में मुतासरा ख़ानदानों के दुख और सदमे में बराबर की शरीक हूँ। अल्लाह ताला मुतासरा ख़ानदानों को यह नाकाबिल तलाफ़ी सदमा बर्दाश्त करने का हौसला अता फरमाए। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में आतिशज़दगी के ज़ख्मियों की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके ज़िम्मेदार अनासिर का तयन किया जाए। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। ईद मिलादुन्नबी पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज़ हुआ। तोपों की सलामी का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरशार फौजी जवानों ने फलक शगाफ आवाज़ में नारे तकबीर भी बुलंद किया। आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न। मुल्क भर में सरवर कायनात से इज़हार अक़ीदत के लिए जुलूस और रैलियाँ। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से मीलाद और दुरूद और सलाम की महफ़िल सज गई।
सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस और महफिल नात का एहतमाम। उलमा कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक पर रोशनी डाली। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से मुल्क भर में न्याज तकसीम करने का एहतमाम किया गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की ईद मिलादुन्नबी पर कौम और आलम इस्लाम को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि 12 रबीउल अव्वल अल्लाह ताला की अजीम नेमत की याद ताज़ा करता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से इंसानियत को ईमान, अदल, रहमत और हिदायत का रास्ता मिला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि हुज़ूर अकरम की ज़ात मुतहरा ने मुकम्मल ज़ाब्ता हयात का पैगाम आलम इंसानियत तक पहुँचाया। पाकिस्तान को मजबूत, खुशहाल, पुरअमन और फलाही रियासत बनाने के लिए किरदार अदा करना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरमसरत मौके पर पूरी कौम और उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। कहा कि सैयदुल अंबिया खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर दुनिया ने नूर का चेहरा देखा, जुल्मत ने शिकस्त खाई और इंसानियत ने अदल और रहम का हकीकी मफ़हूम पाया। सादिक व अमीन बनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की बेरहम फिजाओं में दियानत और ईमानदारी का चिराग रोशन किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत ने जाहिलियत के हर बुत को पाश पाश किया, इंसानियत को हक, सच और हिकमत का रास्ता दिखाया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक और पुरमसरत मौके पर पैगाम। कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर अमल दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जरिया है। नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन, बर्दाश्त और एहतराम इंसानियत का दर्ज दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत हैं। आपने मुआशरे के मजलूम और पैसे हुए तबकात के हुकूक दिए। खातिमुन नबिय्यीन से मोहब्बत और अक़ीदत का अमली इज़हार नबी पाक की तालीमात पर अमल करना है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबरकत मौके पर तमाम अहले इस्लाम को दिली मुबारकबाद। सीनियर सूबाई वसीम मरियम औरंगजेब का ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबरकत मौके पर पैगाम। कहा कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह ताला की अजीम नेमत है। सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए अमन, मोहब्बत, रवादारी, अदल और इंसानियत की खिदमत का बेहतरीन नमूना है। दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अमन, सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली अता फरमाए। अल्लाह ताला वतन अजीज़ को हर आफत, मुश्किल और साजिश से महफूज रखे। अल्लाह ताला पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के रास्ते खोले और अवाम को इत्तेहाद और इत्तेफाक अता फरमाए। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद, अमन और खुशहाली अता फरमाए और हमें सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल की तौफीक दे। गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी की उम्मत मुस्लिमा को यौम विलादत बासादत हज़रत मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुबारकबाद। कहा कि 12 रबीउल अव्वल पूरी इंसानियत के लिए रहमत, मोहब्बत और हिदायत के पैगाम का दिन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को अमन, अदल, अख़ुवत, भाईचारे और रवादारी का दर्ज दिया। सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इसे अमली ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा। मौजूदा दौर में सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए इत्तेहाद, अख़ुवत और भाईचारे को फ़रोग़ देना होगा। हमें मजहबी, लासानी और समाजी इख्तिलाफ़ात से बालातर होकर एक कौम की हैसियत से आगे बढ़ना है। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की मिल्लत इस्लामिया को 12 रबीउल अव्वल की मुबारकबाद। कहा कि 12 रबीउल अव्वल वो अजीम और बाबरकत दिन है जब रहमत दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। 12 रबीउल अव्वल पूरी इंसानियत के लिए रहमत, हिदायत, मोहब्बत और नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का यादगार दिन है। 12 रबीउल अव्वल हमें इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने किरदार, अमल और अखलाक में ढालने का पैगाम देता है। आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत इंसानियत के लिए अल्लाह ताला की अजीम नेमत और रहमत है। इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सबसे बड़ी दौलत और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी ज़िंदगी का रोशन रास्ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से दुनिया को मोहब्बत, अमन, अदल, इंसावात और उसने अखलाक की लाजवाब रोशनी नसीब हुई।
चैनल 5 न्यूज़ की ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से खुसूसी नशरियात। शबीर अबू तालिब की पुरअसर मेज़बानी में खुसूसी प्रोग्राम रहमतुल लिल आलमीन आ गए सरकार के उन्वान से सजाई मेज़बान अली अब्रार ने रूह परवर महफिल। खुसूसी नशरियात में मारूफ उलमाए कराम मशाइख व अज़ाम की शिरकत। महफिल मिलाद में मुल्क के नामवर नातख्वानों ने आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराने अक़ीदत पेश किया। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के जिला खारान में दहशतगर्दों की जानिब से नाकाबंदी की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के फरार के तमाम रास्ते महदूद कर दिए। खारान में सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान से फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म के दौरे भारत के इल्तिवा से मोदी हुकूमत की खत्ते में सिफारती नाकामी नुमाया। हिंदू इंतहा पसंद मोदी सरकार को नाकिस पॉलिसियों के बाइस आलमी सतह के साथ साथ खत्ते में भी सिफारती पसाई का सामना। मारूफ आलमी जरीदे अल जजीरा के मुताबिक हसीना वाजिद हुकूमत के खात्मे के बाद बांग्लादेशी वज़ीर आज़म के पहले दौरे भारत के इल्तिवा ने बाहमी ताल्लुकात में तनाव वाज़ेह कर दिया। मफरूज सजा याफ्ता हसीना वाजिद की भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बांग्लादेश में शदीद गम और गुस्से की लहर को जन्म दिया। बांग्लादेश की नई हुकूमत भारत से सजा याफ्ता हसीना वाजिद की हवालगी का मुसलसल मुतालबा कर रही है। बीजेपी सरकार की बांग्लादेश सरहद पर बाड़ लगाने की कोशिश और इश्तियाल अंगेज बयानात से ताल्लुकात मजीद कशीदा हुए हैं। मोदी हुकूमत की हठधर्मी बरकरार। भारतीय नौजवान एक मरतबा फिर एहतजाज में मजबूर। कॉकरोच जनता पार्टी का मोदी हुकूमत पर वादा शिकनी का इल्जाम आयद कर दिया गया। 5 सितंबर को एक बार फिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। तर्जुमान कॉकरोच जनता पार्टी के मुताबिक पेपर लीक के बायस दिल बर्दाश्ता होकर जान गंवाने वाले तलबा के वालिदैन को मोदी हुकूमत ने ताहाल मुआवजा अदा नहीं किया। तलबा के खिलाफ दर्ज मुतादिद FIR खत्म करने की यकीन दहानी के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। CJP के एहतजाज के दौरान मोदी हुकूमत ने इक़्तिदार की खातिर नौजवान नस्ल के खिलाफ बर्बरियत की इंतहा कर दी। एमन सिटी इंटरनेशनल भी इंतहा पसंद मोदी सरकार के जबरो इस्तबदाद और नौजवानों को खुलेआम फायरिंग को बेनकाब कर चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक CJP के एहतजाज के दौरान भारतीय फोर्सेज ने गैर कानूनी और मोहलिक ताकत का इस्तेमाल किया। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट का महाज मुतहरिक मुख्तलिफ सूबों में एक माह के दौरान 21 बड़ी कार्रवाइयाँ। अफगानिस्तान में सियासी और मुसल्लह मुज़ाहमती तहरीकें शिद्दत अख्तियार कर चुकी हैं। अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट के तालिबान रजीम के खिलाफ जुलाई से 22 अगस्त के दौरान 21 कार्रवाइयाँ की। सूबा बदख्शां तालिबान रजीम मुखालिफ कार्रवाइयों का मरकजी महवर रहा है। ज़ीबाक और फैजाबाद के अतराफ मुतादिद झड़पों की इत्तलात भी सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक सूबा बदख्शां समेत बगलान, नंगरहार, फारियाब, नूरिस्तान और पंजशीर में तालिबान के मुख्तलिफ सिक्योरिटी अहदाफ को निशाना बनाया गया। मुसल्लह हमलों में अफगान तालिबान के काफिलों, चौकियों, फौजी साजो सामान, ड्रोन्स और दिफाई तंसीबात को निशाना बनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म टास्क फोर्स बराए बहरी इस्लाहात के तहत पाकिस्तानी बंदरगाहों की बेहतरी में अहम पेशरफ। वज़ीर-ए-आज़म टास्क फोर्स बराए बहरी इस्लाहात पाकिस्तानी बंदरगाहों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। बंदरगाही निज़ाम में इस्लाहात, जदीद सहूलियात और मौसर इंतजामी इक़दाम से तिजारती सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया जा रहा है, जबकि बंदरगाही शोबे के लिए हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत तैयार करने को आलमी मेयार का ख़ुसूसी तरबियती इदारा कायम करने का भी मंसूबा। बंदरगाही मुआयना गाहों में जदीद सहूलियात और महफूज माहौल से कार्गो हैंडलिंग की रफ्तार और कारकर्दगी में इजाफा मुमकिन होगा।
आज़ाद जम्मू कश्मीर में पाक फौज की तिब्बी मुआवनत रावलाकोट और बाग में फ्री मेडिकल और वेटरनरी कैंप का इनेकाद। आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलाके रावलाकोट में पाक फौज की जानिब से शहरियों के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। रावलाकोट में कलदम एक्शन कमेटी के एहतजाज के बाद शहरियों को इलाज मुआलजे और अस्पतालों तक रसाई में मुश्किलात का सामना। पाक फौज ने रावलाकोट में पाक बल्दिया अड्डे पर फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। मजमूई तौर पर 97 मरीजों का मुफ्त तिब्बी मुआयना किया गया। फ्री मेडिकल कैंप के दौरान मरीजों को मुफ्त अद्वियात और सेहत से मुतालिक तिब्बी आगाही भी फराहम की गई। और पेट्रोल 1 रुपये 12 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की कीमत में 1 रुपये 11 पैसे का इजाफा। हुकूमत ने पेट्रोल मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 343 रुपये 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 371 रुपये 80 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने 26 और 27 अगस्त के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।